गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन स्पीकर, एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, बिजनेस बदलने से पहले बिजनेस ओनर को बदलना पड़ता है। आप किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस करते हैं, आप चाहते बिजनेस में कामयाबी मिले, बिजनेस में सफलता मिले, जरूर मिले, लेकिन कहावत सुनी होगी, जैसा बंदा होगा वैसा धंधा होगा। तो बिजनेस बदलने से पहले बिजनेस के जो ओनर को बदलना पड़ता है, वो बदलता है तो उसका बिजनेस का रिजल्ट भी बदल जाता है। इसलिए आज इस वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जब सेशन कंप्लीट होगा तब तक आप अपना 3 साल का कम से कम बिजनेस विजन तैयार कर चुके होंगे। आपके बिजनेस में वाई क्यों कर रहे हैं, बिजनेस को क्लियर होना चाहिए, और एंटरप्रेन्योर की आइडेंटिटी क्या होती है वो क्लियर होनी चाहिए। अपनी कम से कम वो आइडेंटिटी क्लियर तो करनी ही पड़ेगी, और कम से कम 3 लिमिटिंग जो बिलीव का रिप्लेसमेंट आपको करना है, और अपने बिजनेस की टॉप 3 प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, और अगले 24 घंटे एक मेजरेबल एक्शन लेना है। तभी आप बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। और यही मेरा उद्देश्य है कि आप जो भी बिजनेस करें उस बिजनेस में अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करें, और जो चैलेंज चुनौतियां आ रही हैं उनसे बाहर निकलें और बिजनेस में कामयाबी हासिल करें। दोस्तों, आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है? मेरे प्यारे बिजनेस भाइयों, गुड मॉर्निंग एंटरप्रेन्योर्स। आज मैं आपसे कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस फार्मूला शेयर नहीं करने वाला हूँ। आज हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही पावरफुल सवाल से शुरुआत करेंगे। आपका बिजनेस अगले 3 साल में कहाँ होगा? आपका बिजनेस अगले 3 साल में कहाँ होगा? मैं चाहता हूँ कि आप अभी अपने आसपास देखें और अपने आप से पूछें कि क्या मैं अगले 3 साल में भी उसी तरीके से काम करना चाहता हूँ जिस तरीके से आज काम कर रहा हूँ। अगर जवाब नो है तो आज का सेशन आपके लिए है, क्योंकि बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा पैसा नहीं होती है। कभी कभी प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन की कमी, कभी कभी क्लैरिटी की कमी होती है, कभी कभी कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, और कई बार बिजनेस ओनर की सोच की लिमिटेशन। याद रखिए, आपका बिजनेस आपकी सोच की सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। आपका बिजनेस आपकी सोच की सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से 3 सवाल पूछता हूँ। 3 सवाल अपने आप से पूछिए। जिसका जवाब यस है तो हाथ उठाइए, नो है तो ना उठाइए। क्या आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं? चाहते हैं तो हाथ उठाइए। क्या आप ज्यादा इनकम चाहते हैं तो हाथ उठाइए। हाथ ऊपर उठाइए, बेझिझक उठाइए। और क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस आपके बिना भी बेहतर तरीके से चले तो हाथ ऊपर उठाइए। दोस्तों, क्या आप इसके लिए अपनी वर्किंग स्टाइल बदलने को तैयार हैं? यहीं से बिजनेस मास्टरी शुरू होती है। यहीं से बिजनेस की आपकी एक नई पहचान, नई आइडेंटिटी, नई शुरुआत होती है जीवन की, क्योंकि बिजनेस मास्टरी आपको अपने लाइफ का, अपने बिजनेस का, दोनों का मास्टर बनना है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं तो बिजनेस में चैलेंज रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि जैसे आप होंगे वैसे ही आपका बिजनेस रिफ्लेक्शन है। आईना आपको वही दिखाता है जो आप होते हैं, तो आपका बिजनेस भी आपको वही प्रोड्यूस करके देगा जो आप होंगे, जो आपकी थिंकिंग होगी, जो आपकी थॉट प्रोसेस होगा, जो आपकी वर्किंग स्टाइल होगी। दोस्तों, तो आज से हमें बिजनेस को बदलना है तो अपने आप को बदलने की शुरुआत करनी होगी। विजन पहले, डेस्टिनेशन तय करो। पहले डेस्टिनेशन तय करो। अगर आप दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं लेकिन डेस्टिनेशन सेट नहीं करते हैं, सेट ही नहीं करते हैं, तो क्या होगा? आप पेट्रोल खर्च करेंगे, समय खर्च करेंगे, एनर्जी खर्च करेंगे, लेकिन वहाँ शायद मुंबई कभी नहीं पहुँचे। बिजनेस भी बिल्कुल ऐसा ही है। पर्याप्त मेहनत, आपने मेहनत काफ़ी अच्छी करी, पर्याप्त मेहनत करी है, लेकिन आपको चाहिए खाली पर्याप्त मेहनत आपने की तो है, लेकिन खाली उस मेहनत से काम नहीं बनेगा, खाली मेहनत से ही काम नहीं बनेगा। आपको चाहिए डायरेक्शन, स्ट्रेटेजी, एजुकेशन। आपको चाहिए मेहनत के साथ साथ एक सही डायरेक्शन चाहिए, सही स्ट्रेटेजी चाहिए और एजुकेशन चाहिए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन रात को खुद से पूछते हैं, आज मैंने इतना काम किया फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं हुई? आज मैं इतना काम किया फिर भी मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हुई? तो क्योंकि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीज़ है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों एक अलग चीज़ है। दोस्तों, 3 ईयर बिजनेस विजन। आप सभी पार्टिसिपेंट जो भी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी नोटबुक निकालें, एक नोटबुक लें। एक आप हर किसी को अपनी एक नोटबुक रखनी चाहिए अपने हाथ में, और उस नोटबुक में लिखना है
माई बिजनेस 3 ईयर फ्रॉम टुडे, माई बिजनेस 3 ईयर फ्रॉम टुडे। हर सवाल के लिए 30-40 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट ले लीजिए, लिखिए। क्वेश्चन नंबर, मेरी एनुअल बिजनेस इनकम कितनी होगी, मेरी एनुअल बिजनेस इनकम कितनी होगी, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा, मेरे कितने कस्टमर होंगे। तीसरा, मेरी टीम कितनी होगी। चौथा, मेरी बिजनेस में कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मेरा जो बिजनेस है, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा समाज सोसाइटी की, और मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। ये 5 क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। मैं बिजनेस में कितने घंटे काम करूंगा, छठा क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है, मैं बिजनेस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा, मेरे बिजनेस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा, जो मेरा बिजनेस है उस बिजनेस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा लोगों की लाइफ में, समाज में, सोसाइटी में। दोस्तों, अब आपके पास एक तस्वीर बननी शुरू हो गई, क्लियरिटी आई, कुछ आपको डायरेक्शन मिला, दिशा मिली। अब आप सभी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, गहरी सांस लें। कल्पना करेंगे आज से 3 साल बाद का दिन, आज से 3 साल के बाद का दिन, आज 24 अगस्त 2026 है, 27, 28, 29। आज के 3 साल बाद 24 अगस्त 2029 में, या जिस दिन आप वीडियो देखें सुने उस दिन से आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप अपने ऑफिस बिजनेस में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी टीम आपको देखकर कॉन्फिडेंट है, आपकी टीम आपको देख के कॉन्फिडेंट है। कस्टमर आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस से खुश हैं। आपकी इनकम बढ़ चुकी है, आपके सिस्टम काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस आपको फ्रीडम दे रहा है। अब अपने आप से पूछिए, अब अपने आप से पूछिए, मन ही मन कल्पना कीजिए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं उस व्यक्ति को बनने के लिए तैयार हूं, क्या मैं उस व्यक्ति को बनने के लिए तैयार हूं जो इस बिजनेस को चला सके। क्या मैं ऐसा व्यक्ति बनने का तैयार हूं जो इस बिजनेस को चला सके, जो ऊंचाई पर ले जा सके, जो बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। अगर आपका आंसर हाँ है, आप बनने को तैयार हैं, तो आज से ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, वक्त अच्छा कभी आता नहीं। आज से अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर की आइडेंटिटी, एक एंटरप्रेन्योर की आइडेंटिटी क्या होती है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर आएंगे। हु आर यू, हु आर यू। क्या आप सिर्फ बिजनेस ओनर हैं या बिजनेस बिल्डर हैं। इन दोनों में बहुत गहरा डिफरेंस है। बिजनेस ओनर पूछता है काम कौन करेगा, और बिजनेस बिल्डर पूछता है सिस्टम कैसे बनेगा, सिस्टम कैसे बनेगा। बिजनेस ओनर पूछता है सिस्टम कैसे बनेगा, आज सेल्स कितनी हुई। बिजनेस बिल्डर पूछता है सेल्स सिस्टम कैसे प्रेडिक्टेबल होएगा। वो बिजनेस के बारे में बात करता है, बिजनेस की बात करता है, आज की बात ये नहीं, रोजमर्रा की छोटी मोटी बातें नहीं करता है। बिजनेस पर्सन का थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। सेल्स सिस्टम कैसे प्रेडिक्टेबल बनेगा वो बात करता है। बिजनेस ओनर हर काम खुद करता है, बिजनेस बिल्डर लोगों को और सिस्टम को डेवलप करता है। आप बिजनेस बिल्डर हैं तो लोगों को और अपने सिस्टम को डेवलप करिए। और बिजनेस ओनर जो होता है केवल बिजनेस अपने आप को चलाता है। इसलिए जो मल्टी नेशनल कंपनियां हैं या जो कई सारे जिनके ब्रांड हैं या कई काफ़ी बड़ी जिनकी चेन है, वो बिजनेस बिल्डर होते हैं, वो बिजनेस ओनर नहीं, बिजनेस बिल्डर होते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट करिए अपनी नोट में 2 कॉलम बनाइए। पहला ओल्ड मी, मैं क्या करता हूँ। न्यू मी, अब मैं क्या बनना चाहता हूँ, अब मैं क्या बन सकता हूँ, क्या मेरी पॉसिबिलिटी है और मुझे क्या बनना है। उदाहरण के लिए ओल्ड में हर काम खुद करता हूँ, न्यू में मैं सिस्टम बनाता हूँ और काम डेलीगेट करता हूँ। मैंने सिस्टम बना दिया, काम को डेलीगेट कर दिया है। मैं कस्टमर के पीछे भागता हूँ। न्यू में मैं ऐसा वैल्यू प्रोपोजिशन बनाता हूँ कि कस्टमर और सॉल्यूशन को चाहे एक दूसरे से तालमेल बैठा देता हूँ। मैं ऐसा वैल्यू प्रोपोजिशन बनाता हूँ कि कस्टमर मेरे सॉल्यूशन को चाहें, ऐसा सिस्टम डिजाइन कर देता हूँ, क्योंकि बिजनेस बिल्डर का यही काम है। ओल्ड वाला मैं केवल पैसा कमाने पर फोकस करता हूँ, न्यू वाला मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ, उसके बदले वेल्थ क्रिएट होती है, ऑटोमेटिक वेल्थ क्रिएट करता है। दोस्तों, वेल्थ क्रिएट होती है। अब हम अपने 3 आइडेंटिटी शिफ्ट लिखिए। अब अपने लिए 3 आइडेंटिटी शिफ्ट लिखिए। दोस्तों,
सभी मेरे साथ बोलेंगे, आई एम नॉट ए बिजनेस ओनर, आई एम नॉट ए बिजनेस ओनर, आई एम ए बिजनेस बिल्डर, आई एम ए बिजनेस बिल्डर, आई एम ए बिजनेस बिल्डर, आई एम ए बिजनेस बिल्डर। फिर आई क्रिएट वैल्यू, आई क्रिएट वैल्यू, आई बिल्ड सिस्टम, आई डेवलप पीपल, आई सॉल्व प्रॉब्लम, आई क्रिएट रिजल्ट्स। ये आपका एटीट्यूड दृष्टिकोण आज से अभी से होना चाहिए। और अपने लिमिटिंग बिलीफ को ब्रेक थ्रू करिए, अपने विश्वास को तोड़िए। लिमिटिंग जो विश्वास बनाए हुए हैं, जो विश्वास आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जिन्होंने आपके पैरों में एंकर बनाए, बेड़ियां डाल रखी हैं, अब हम उस चीज़ पर काम करेंगे जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को अंदर से रोकती हैं, लिमिटिंग बिलीफ। आपने भी कहा है मार्केट खराब है, कंपटीशन बहुत है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छी टीम नहीं है, कस्टमर प्राइस ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। अब सवाल है क्या ये फैक्ट है या बिलीव है? ये फैक्ट है, बिलीव है? कई बार हमारे पास समस्या से ज़्यादा समस्या के बारे में कहानी होती, कई बार समस्या ज़्यादा समस्या के बारे में कहानी होती है, वो फैक्ट नहीं होता दोस्तों। अब बिलीव ब्रेकर कैसे करेंगे, कैसे हम बिलीव को ब्रेक करेंगे दोस्तों? 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में लिखिए लिमिटिंग बिलीव, दूसरे में रियलिटी चेक करिए, तीसरे में एम्पावरिंग बिलीव। आज से शुरुआत प्रैक्टिकल करनी, आज से करनी, अभी से करनी है दोस्तों। उदाहरण के लिए लिमिटिंग बिलीव क्या है? मेरे पास पैसा नहीं है, ये आपका लिमिटिंग बिलीव है। रियलिटी क्या है? क्या बिना ज़्यादा कैपिटल के शुरुआत करने का कोई तरीका है? क्या बिना ज़्यादा कैपिटल के शुरुआत करने का कोई तरीका है? और एम्पावरिंग बिलीव, मैं अवेलेबल रिसोर्स से शुरुआत करूंगा, मैं जो भी मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल है उससे शुरुआत करूंगा और रेवेन्यू के साथ स्केल करूंगा, जो है वहीं से शुरुआत करूंगा। इसके बाद जो मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, रेवेन्यू जो आता जाएगा उसी से बिजनेस को ग्रो करते जाऊंगा। दूसरा, मेरे पास कस्टमर नहीं है, बदलिए सोच को, इस थॉट को, इस प्रोसेस को बदलिए। मैं कस्टमर को बेहतर समझने और लगातार रीच करने की स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। तीसरा, कंपटीशन क्या होता है, बदलिए इसको। क्या बदलोगे? कंपटीशन मुझे बेहतर करने के लिए मजबूर करती है, कंपटीशन जो आपको बेहतर बनने के लिए मजबूर करती है। अगर कंपटीशन ना हो तो आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करो, ग्रो नहीं करोगे दोस्तों। आप अपने अंदर एक 2 मिनट का चैलेंज एक्सेप्ट करिए। अब एक सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीव चुनिए, उसके नीचे लिखिए इस बिलीव की वजह से मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, इस बिलीव की वजह से मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ। फिर अगर मुझे यह बिलीव नहीं होता तो मैं आज क्या करता? कुछ ऐसा बिलीव है, अगर वो नहीं होता तो आज मैं क्या करता, कहाँ होता, क्या हो सकता था। अब वही एक्शन लिखिए, यही आपका ब्रेक थ्रू एक्शन है, यही आपका ब्रेक थ्रू। ऐसा किसने रोका है? आज उस बिलीव को तोड़ने का, विश्वास को तोड़ने का समय है दोस्तों। क्लैरिटी, हु, वाई, हु, व्हाट, हाउ। अब हम बिजनेस क्लैरिटी बनाएंगे। आपको 4 सवालों का जवाब आना चाहिए। वाई, मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ पैसा नहीं, आपका डीपर पर्पस क्या है? हुश, मेरा आइडियल कस्टमर कौन है? हर किसी को कस्टमर बनाने की कोशिश मत कीजिए। स्पेसिफिक कस्टमर, स्पेसिफिक मैसेज, एक स्पेसिफिक कस्टमर, स्पेसिफिक मैसेज के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और वाट, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ? आप प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचते हैं। कस्टमर ड्रिल नहीं खरीदता, कस्टमर होल बनाने का सॉल्यूशन खरीदता है। कस्टमर जिम मेंबरशिप नहीं खरीदता, कस्टमर फिटनेस और कॉन्फिडेंस चाहता है। तो हाउ, मैं दूसरों से बेहतर कैसे हूँ? आपकी यूनिकनेस क्या है? आपकी स्पीड, आपकी क्वालिटी, आपका एक्सपीरियंस, आपकी सर्विस, आपकी टेक्नोलॉजी, आपका ट्रस्ट और आपके रिलेशनशिप, ये आपका हाउ है। क्यों? बिजनेस क्लैरिटी स्टेटमेंट। आप यह सेंटेंस पूरा कीजिए, मैं आप लोगों की आज सभी समस्या को सही तरीके से सोल्व करता हूं ताकि उन्हें अच्छा रिजल्ट मिल सके। दोस्तों, मैं छोटे बिजनेस ओनर की सेल्स और कस्टमर फॉलोअप की समस्या को प्रैक्टिकल सिस्टम के माध्यम से सोल्व करता हूं ताकि उनकी कन्वर्जन और रेवेन्यू बढ़ सके। दोस्तों, तो इसलिए आज से अभी से मैं बिजनेस पर्सन जो हैं उनकी सेल्स की जो समस्या है को कस्टमर फॉलोअप करने के तरीके से सोल्व करता हूँ अच्छे तरीके से, जिससे वो बिजनेस में अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएँ। ये आपको बिजनेस में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हर पार्टिसिपेंट अपना स्टेटमेंट लिखेगा, सेंटेंस पूरा करेगा। इसी तरह से जो खाली गैप उसको भरना है। प्रायोरिटी, सब कुछ नहीं, सभी चीज़। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अभी मेरे बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या क्या? इस वक्त अभी हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या क्या? इस वक्त हमारे बिजनेस में क्या चैलेंज चल रहा है?
अभी मेरे बिजनेस की सबसे बड़ी दुखती हुई रख क्या है दोस्तों? सेल्स क्या प्रॉब्लम है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, कैश फ्लो की चैलेंज है, टैलेंट टीम बेहतर नहीं है, कस्टमर रिलेशनशिप का चैलेंज है, सिस्टम का चैलेंज है, टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज है, टेक्नोलॉजी का चैलेंज है। अब केवल एक सुनिए, फिर पूछिए, अगर मैं अगले 90 दिनों में सिर्फ एक प्रॉब्लम सोल्व कर दूँ तो कौन सी प्रॉब्लम मेरे बिजनेस को सबसे ज़्यादा आगे ले जाएगी? बताइए कौन सी है वो प्रॉब्लम? और यही आपकी बिजनेस प्रायोरिटी है नंबर 1। इसी को आपको सॉल्व करना है दोस्तों। एक्टिविटी 5 में क्या है? टॉप 3 प्रायोरिटी लिखे। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। टॉप नंबर 1 प्रायोरिटी में आपको आना चाहिए, जो आप अभी ऊपर डिस्कस किया। अब हम प्रायोरिटी के सामने लिखेंगे वाई, व्हाट, वाई, वेन। वाई क्यों, व्हाट क्या, और वेन कब तक। हाउ विल आई मेजर इट, मैं कैसे उसको नापूंगा उसको। 24 आवर्स एक्शन चैलेंज एक्सेप्ट करिए। अब तक हमने विजन बनाया, आइडेंटिटी बदली, बिलीव चैलेंज किए, बिजनेस क्लैरिटी बनाई, प्रायोरिटी तय की, लेकिन एक्शन के बिना ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ नोटबुक में रह जाएगी। इसलिए अब आपका चैलेंज ये है कि 24 आवर में एक्शन प्लान बनाइए। 24 घंटे में ऐसा कौन सा काम करेंगे जो आपको बिजनेस को आगे ले जाएगा, बढ़ाएगा। सबसे पहले उदाहरण के लिए जैसे कि 10 कस्टमर को कॉल करेंगे, 1 सेल्स ऑफर बनाएंगे, ऑफर देंगे, 5 फॉलोअप करेंगे, 1 अननेसेसरी एक्सपेंस घटाएंगे, 1 काम डेलीगेट करेंगे, 1 SOP बनाएंगे, 1 मार्केटिंग पोस्ट बनाना है, 1 पोटेंशियल पार्टनर से बात करना है, अपने फाइनेंशियल नंबर्स रिव्यू करना है। ये आपके बिजनेस का ग्रोथ यहाँ से पता चलता है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे मार्केटिंग का। तो आज से अभी से करना है, अभी से एक्शन मेजरेबल होना चाहिए। मार्केटिंग करूँगा नहीं, आज शाम 7 बजे तक 5 कस्टमर को फॉलो करूँगा, यही एक्शन है, ये एक्शन है, एक्शन है, एक्शन है। और अंत में आप सभी लोग से आह्वान करना चाहता हूँ, आइए मिल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जाना है। तो आप सभी लोग डीप ब्रीथ लेंगे, करेज कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे, अपने दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, अपने हाथ को अपने हार्ट पर रखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, आज से मैं अपने बिजनेस को अलग नज़र से देखूंगा। आज से अपने बिजनेस को मैं अलग नज़रिए से देखूंगा। मैं केवल बिजी नहीं रहूँगा, मैं प्रोडक्टिव बनूंगा। मैं केवल बिजी नहीं रहूँगा, मैं प्रोडक्टिव बनूंगा। मैं प्रोडक्टिव बनूंगा, मैं प्रोडक्टिव बनूंगा। मैं केवल बिजी नहीं रहूँगा, मैं प्रोडक्टिव बनूंगा। मैं बिजनेस एक्सपेंस नहीं खोजूंगा, मैं सोल्यूशन खोजूंगा। मैं अपने एक्साइट कस्टमर को वैल्यू दूंगा, मैं अपने कस्टमर को वैल्यू दूंगा। मैं अपने बिजनेस को सिस्टम के साथ बिल्ड करूंगा। मैं अपने लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज करूंगा। मैं अपनी प्रायोरिटीज़ पर फोकस करूंगा। मैं एक्शन लूँगा, मैं रिजल्ट मेजर करूंगा, मैं रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आई एम ए बिजनेस बिल्डर, आई एम ए बिजनेस बिल्डर, आई एम ए बिजनेस बिल्डर, आई एम ए बिजनेस बिल्डर। दोस्तों, आज फाइनल में हम डे 1 में क्या लेके जा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या हमारा टेक अवे है। अगले आपने 5 चीज़ें तय की हैं। मेरा विजन क्या है, मुझे कौन सा एंटरप्रेन्योर बनना है, कौन से बिलीव मुझे रोक रहे हैं, मेरा बिजनेस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगले 24 घंटे में मेरा एक्शन क्या है। याद रखिए, विजन आपको दिशा देता है, एक्शन आपको ट्रांसफॉर्मेशन देता है, फोकस आपको गति देता है। दोस्तों, विजन आपको दिशा देता, माइंडसेट आपको शक्ति देता, फोकस आपको गति देता, एक्शन आपको परिणाम देता है और कंसिस्टेंसी आपको मास्टरी देती है दोस्तों। और आज की आखिरी सीख यही है, आपका भविष्य आपके आज के डिसीजन से बन रहा है। आपका भविष्य आपके आज के डिसीजन से बन रहा है। तो ड्रीम बड़ा रखिए, सोच बड़ी रखिए, एक्शन छोटा लेकिन तुरंत रखिए। जरूर लेना है, एक्शन लेना ही लेना है। और हर दिन अपने बिजनेस को 1% बेहतर बनाइए। डे 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। डे 1 का असली परिणाम तब होगा जब आप अगले 24 घंटे में अपना पहला एक्शन पूरा कर लेंगे। टुमारो वी डोंट जस्ट लर्न, टुमारो वी एग्जीक्यूट। थैंक यू वेरी मच साथियों, मेरे भाइयों बहनों ने। दोस्तों, ये बिजनेस की जो
बारे में आपको जानकारी अवेयरनेस दी गई, इसको बार बार सुनिए, समझिए और अपने बिजनेस में अप्लाई करिए और अपने आप को आगे ले जाइए। अगर आपको कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना है उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।